आप भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आप कल इस तरीके से लिखेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी तो चलेगा क्या? ये आपको पूछ रहा हूं साहिल, मैंने कहा कि ये कोई तथ्य नहीं बनता है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से जो पोस्ट है, मैं उसे वाहियात नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरफा है, ये पक्षपातपूर्ण है। बुलडोजर जस्टिस आप कहते हैं, लेकिन सरतंत्र से जुदा होने के नारे और इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बारे में तो आपकी चुप्पी सज जाती है। तो बात ये करिए ना उसके खिलाफ। गिरोह का ये है, कौन मना कर रहा है उसके लिए? धंधेबाज वामपंथी गिरोह यूनिवर्सिटी में है, उनका ये नैरेटिव है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। संगीत रागी, आपने भी वो पोस्ट पढ़ा होगा, क्या आपको लगता है कि विजय शाह जिस तरीके से बयानबाजी कर चुके हैं और अली खान महमूदाबाद, उनका जो फेसबुक पोस्ट है, जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, ये दोनों एक ही तरीके का एक्शन अट्रैक्ट करते हैं जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की? आपने भी वो पोस्ट पढ़ा है, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साहिल, ये तो कोर्ट तय करेगा कि गिरफ्तारी उनकी सही है या गलत। एक जगह दो जगह घटनाएं घटती हैं। एक मध्य प्रदेश की घटना है, दूसरा अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या सोचा है और यहाँ की पुलिस ने उसको क्या विश्लेषण किया है, ये तो अंतर हर जगह पुलिस पे आपको हर जगह देखने को मिलता है। मुंबई में यही कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लेता है, दूसरी जगह गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल के मामले में बेल दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरे लोगों को बेल नहीं देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट जो है, वो विजय शाह के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेता है, राम गोपाल यादव के बारे में स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। यदि राहुल गांधी खून की दलाली की बात करते हैं तो उनकी माफीनामा स्वीकार हो जाता है, बाबा रामदेव की जो है वो माफीनामा स्वीकार नहीं होता है। अब आप देखिए कि ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट का ही उस पर कथन था कि अरे भाई आपने विचार की अभिव्यक्ति की है, ये देशद्रोह थोड़े हो गया है। तो मैं तो आज वही पूछना चाहता हूं कि भाई इसमें देशद्रोह ये कहा गया था? एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इसके बाद सवाल कीजिएगा। ये टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, कहां हुआ ये? देखिए संगीत रागी जी, जब जेएनयू कोर्ट हम लोग ठीक से करेंगे सर, मैं ठीक है, जब जेएनयू तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है, सुन लीजिए, जब जेएनयू ये नहीं कहा है, जब जेएनयू की घटना घटी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था सर। उस समय का आप प्रोसीडिंग्स का आप ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि भाई ये तो नारे लगाए गए हैं ना, नारों में क्या होता है, इसमें कहां देशद्रोह हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, विजय शाह ने जो कहा वो बिल्कुल गलत किया और पार्टी को निर्णय ले लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। चलिए मुझे एक बात बता दीजिए, जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी है मैं उससे अंशतः सहमत हूं और मैं मानता हूं कि ये एक वामपंथी गिरोह है जो इस प्रकार का नैरेटिव चलाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं थी कि वामपंथी है, इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, मैंने फिर कहा, ठीक है ना, आप जरा मैंने फिर कहा कि कोई जरूरी नहीं था, कोई आवश्यक नहीं था। पोस्ट जरा पढ़ के बताता हूं ना। देखिए देखिए पूरा जो पोस्ट है ना, उसमें से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कंप्लेंट में लिखे हुए हैं। आशुतोष, पूरा पोस्ट पढ़ा है, एक मिनट, वो पूरा पोस्ट पढ़ा है, लेकिन वो पूरे पोस्ट पर कार्रवाई नहीं है सर। संगीत रागी जी, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, जो कंप्लेंट फाइल की है हरियाणा के विमेंस कमीशन के तरफ से, जो शिकायत दर्ज की गई, उसमें 2 कोट लिखे गए हैं। उस पोस्ट में से 2 कोट लिए हुए हैं और उस कोट में यह लिखा गया है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई, उनके पोस्ट में लिखा हुआ मैं बता रहा हूं, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इतनी ही जोरदार मांग भी करते कि भीड़ द्वारा पीट कर, यानी मॉब लिंचिंग के बारे में भी वो कहते, उसमें जो शिकार हुए वो, और जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घृणा फैलाती है कुछ अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उससे जो पीड़ित है उनके बारे में भी वो उसी तरीके से बात करें। नंबर 1, 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, उसके बारे वो दृश्य महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है भारत के लिए, लेकिन इस दृश्य को जमीन पर वास्तविकता में भी बदलना पड़ेगा, उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा। यह एक स्टेटमेंट कोट किया गया है कि इस पर कार्रवाई करें, इसमें अपमान हुआ है।
साहिल, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए क्या? साहिल, कोर्ट की कार्रवाई छोड़ दीजिएगा, कोर्ट के सामने चला गया है, वो पुलिस ने क्यों किया है वो छोड़ दीजिएगा। मैं आप भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आप कल इस तरीके से लिखेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी तो चलेगा क्या? ये आपको पूछ रहा हूं साहिल, मैंने कहा कि ये कोई तथ्य नहीं बनता है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से जो पोस्ट है, मैं उसे वाहियात नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरफा है, ये पक्षपातपूर्ण है। बुलडोजर जस्टिस आप कहते हैं, लेकिन सरतंत्र से जुदा होने के नारे और इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बारे में तो आपकी चुप्पी सज जाती है। तो बात ये करिए ना उसके वामपंथी खिलाफ। गिरोह का ये है, कौन मना कर रहा है उसके लिए? धंधेबाज वामपंथी गिरोह यूनिवर्सिटी में है, उनका ये नैरेटिव है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है आशुतोष। साहिल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप संगीत रागी को बीच में बोलने से रोकेंगे। मुझे इस बात का डर लग रहा है आज की तारीख में कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं। ईमानदारी की बात है, और इस देश के अंदर हर वो शख्स जो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की आलोचना करना चाहता है, उसको आज इस बात का डर है कि वो गिरफ्तार हो सकता है। अगर अली खान, मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा प्लीज। अगर अली खान महमूबा अगर अली खान को उनके पोस्ट की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा काला अध्याय कभी नहीं हो सकता। और मुझे इस बात का भी डर लग रहा है, कहीं खुदा ना खास्ता अगर सरकार बदले और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के एचओडी कोई पोस्ट लिखें और वो गिरफ्तार हो जाए, अब इस आशंका से मुझे कोई वो नहीं है। जो बात हमारे दोस्त संगीत रागी टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहते हैं, जो पोस्ट लिखते हैं वो भी अली खान की तरीके से ही आपत्तिजनक हो सकता है और गिरफ्तार भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात कहने में। मैंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी को संगीत रागी जी प्लीज आप बीच में मत बोले तो बेहतर रहेगा। बहुत गंभीर मसले बातचीत हो रही। मैंने सिर्फ संगीत रागी जी सुन लीजिए, आप दोनों का चलता रहेगा सर। इस प्रकार की पोस्टें लिखा कर सर, दोनों के मुद्दे अहम हैं और दर्शक पूरे दोनों के मुद्दे जानना चाहता है, समझना चाहता है। जरा हम बात कर लेते हैं ना, सब लोग अपनी बात सुनेंगे। देखिए सूरज पलामू को भी बात करनी है उसके बाद में। जिस तरीके से देखिए, कल आपके ही इंडिया टुडे चैनल पे रेणु भाटिया से आधे घंटे तक पूछा गया, आधे घंटे तक, क्या आप बताइए कि इसमें आपत्तिजनक क्या है। वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अब या तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, या मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, या दुनिया की बात को समझ नहीं पा रही। वो खुद सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। तो आधे घंटे तक एंकर लगा था, 7 बार उन्होंने पूछा आपके एंकर ने कि बताइए रेणु जी इसमें गलत क्या है, आपत्तिजनक क्या है। वो नहीं जवाब दे पा रही थी। ये एक, इस देश के अंदर अब पढ़ा लिखा होना एक गुनाह हो गया है। लोग सड़क पर खड़े होकर, ये पूरा बेबुनियाद है, ये पूरा बकवास है। आप रोज सत्यहिंदी.com पर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। मैं अलग हो जाता हूं। पत्रकारों को बुलाकर इसमें गाली की बात नहीं है सर। मैं इस डिबेट में एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं इस डिबेट में हिस्सा किसी ने भी, एक मिनट संगीत रागी जी, एक सेकंड, एक मिनट, मेरी गुजारिश है आप लोगों, आप दोनों से। संगीत रागी जी आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है संगीत रागी जी, आपके बीच में किसी ने बात नहीं की। कृपया करिए कि बीच बीच में बात मत करिएगा। दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, हमारे पास समय है। यही करके हमारा समय खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप शिकायत करते हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला। प्लीज। और यहां पर किसी के टिप्पणी की बात नहीं है। मामला यहां पर यह उठाया गया है कि सवाल जो सवाल उठाया गया है अली खान महमूदाबाद पर कि उन्होंने सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। तो हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के आधार पर क्या सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ या नहीं हुआ है। बीच में बात मत करिएगा प्लीज। अशोक जी जल्दी खत्म करिए, मुझे सूरज पलामू के पास भी जाना है। आदमी होने के डर है कि हम नहीं, आप संगीत रागी से बात कर लीजिए, मैं चुप रहता हूं। अरे वो प्रोफेसर है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया होगा ना। नहीं, मैं चलिए सूरज पलामू के पास भी जाना है। मैं चुप रहूंगा क्योंकि अब मैं अगर बोलूंगा तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूं। मैं चुप रहूंगा।
अरे सर ऐसा मत करिए। अब मैं बोल लूं अब। नहीं इतना तो नहीं होगा सर, इतना तो नहीं होगा। नहीं, देखिए, सूरजपाल अरे भाई, अंबुजी, अगर आपसे भी आशुतोष जी स्टेटमेंट आपका पढ़ा। डर सही है, आपको डरना भी आशुतोष। चाहिए। आप रोजाना नहीं, भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको आज तक किसी ने नहीं उठाया पुलिस ने, मुझे लगता है। अरे भाई, और एक मिनट रुको। विश्वविद्यालयों रागी में साहब सुनो ना। माओइस्टों के साथ लोग खड़े होने रागी वाले साहब, लोग थे। अरे रागी साहब, और आप उनको तो देशद्रोह बोलने का नारा दीजिए। लगाने वाले वही रागी जी, बुद्धिजीवी उनको तो बोलने संप्रदाय दीजिए। होता था। 22 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, साहिल जरा बोल लूं अगर इजाजत हो तो। जिस रेनू आपके भाटिया की बगल में बात, जो बैठे उनको बोलिए, वो बीच में बोलते हैं। जिस रेनू भाटिया की बात आशुतोष जी कर रहे हैं, आशुतोष जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आपको बचपन से देख रहे हैं, मेरे अभी बाल सफेद हो गए आपको देखते देखते। आपका डर ठीक सही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपके खिलाफ अभी इतने सालों में कोई कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरा, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का मंत्री क्यों नहीं हटा? ये वाजपेयी जी मेरे बड़े भाई एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट साथी हूँ इनका। वाजपेयी जी थोड़ा सा तो झटका दो,